तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही की यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग पूर्ण स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आप लोग अपने लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आजकल इन दिनों एक महामारी जैसा फैला हुआ है कोरोना वायरस। दोस्तों, चीन से शुरू होकर ये आज दुनिया के कई देशों में जो है पहुंच चुका है और हमारे यहाँ अगर आज की बात की जाए तो लगभग 180 मरीज के करीब पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से एक विनम्र विनती है, गुजारिश है कि सबसे पहले इस चीज के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लें। बिना आधी अधूरी जानकारी के कोई भी कार्य ना करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है, क्योंकि आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं, तो आपका ख्याल रखना हमारा भी फर्ज बनता है। दोस्तों, सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में हम बातचीत करते हैं। जैसे कि अफवाह फैल रही है कि आप 10 सेकंड तक अपनी सांस को रोकें और अगर आपको खांसी नहीं आती, तकलीफ नहीं होती, तो समझ लीजिए कि आपको कोरोना नहीं है। ये पूरी तरह से अर्ध सत्य है। दोस्तों, इसकी कोई भी अभी तक पुष्टि नहीं किया है, किसी ने भी, किसी साइंटिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने अभी तक इस चीज को पुष्टि के साथ, पूरे दावे के साथ हाँ नहीं बोला है। तो दोस्तों, ये कोई चीज नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण ये है, यदि आप अभी तक किसी भी विदेशी नागरिक के संपर्क में नहीं आए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास अगर कोई विदेशी नागरिक नहीं है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अटल सत्य है और कई डॉक्टरों के सर्वे में ये चीज सामने आई है। डॉक्टर्स के जांच में ये चीज साफ साफ पता चली कि यदि आप ज्यादा किसी विदेशी संपर्क में नहीं आते हैं तो आपको संक्रमण का खतरा बहुत कम रहता है। दोस्तों, नंबर 2 जो चीज है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि नीम के पत्ते से कोरोना मर जाता है। ये भी अर्ध सत्य है। दोस्तों, हाँ, इसके लिए इतना कहा जा सकता है कि इससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है। इस तरह की चीजें जो हैं वो भले बढ़ती हैं, लेकिन नीम के पत्ते से कोरोना के मरने का कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों, नंबर 2 अगर नंबर 3 तीसरा सवाल ये है कि क्या धूप में 2 घंटे रोज बैठने से कोरोना मर जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। यदि आपके ऊपरी सतह पर कोरोना है तो वो मर सकता है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपके अंदर फेफड़ों में, आपके शरीर में कोरोना फैल चुका है तो मरने का कोई चांस नहीं है। दोस्तों, धूप में। नंबर 3 एक सवाल है, क्या तुलसी चबाने से जो है कोरोना खत्म किया जा सकता है? तो दोस्तों, ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। जी हाँ, तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे काफी हद तक आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कोरोना एक बैग आप पर अटैक नहीं कर सकता है। जल्द से आप जल्द कोरोना के गिरफ्त में नहीं आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं और पूरी दुनिया ने हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन सभ्यता को अपनाया है, वो सबको नमस्कार कर रहे हैं। तो आपका कोई कितना भी खास हो, हाथ ना ही मिलाएं तो अच्छा है। दोस्तों, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, कुछ भी हो जाए हाथ नहीं मिलाना है। दोस्तों, यदि फिर भी आप हाथ मिलाते हैं तो सामने वाला का भी हाथ अच्छे से साबुन से धुला हुआ हो, आपका भी हाथ साबुन से अच्छी तरह से धुला हुआ हो। साबुन से हाथ धोने के बाद आप कोई अन्य चीज को ना छुए हो। इस अवस्था में, इस स्थिति में आप हाथ को मिला सकते हैं। दोस्तों, अब ये बात आती है कि क्या गिलोय का काढ़ा पीने से जो है कोरोना को मारा जा सकता है, कोरोना की बीमारी से बचा जा सकता है, कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? तो दोस्तों, ये भी आधा ही सत्य है।
कोरोना की बीमारी से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको गिलोय के काढ़े पे पूरी तरह निर्भर नहीं रहना है। दोस्तों, अगर आपको सर्दी, खांसी या जुकाम होना है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। यदि आपके संपर्क में कोई विदेशी व्यक्ति नहीं आया है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो है जांच करा के आप सर्दी, जुकाम और बुखार की दवाएं ले सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, इसमें अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा ही गर्म है। लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं कि इस तरह से है, उस तरह से है, ऐसा है, वैसा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि चिकन खाओ और कोरोना भगाओ। तो दोस्तों, ये भी अपने आप में पूरी तरह से झूठ है। चिकन खाने से आपका कोरोना भागने वाला नहीं है। आप इन बातों पर, इन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो आज आपको मैं बताना चाहूँ कि सबसे पहले इस चीज़ की दवा की बात अगर करें तो सबसे पहले बचाव ही सुरक्षा है। जी हाँ, बचाव ही सुरक्षा है। अगर आप बचाव चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने को खुद बचाइए। हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स का उपयोग कीजिए और जहाँ तक हो सके घर के अलावा बाहर की चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। जी हाँ दोस्तों, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना ज़रूरी हो गया है दोस्तों, क्योंकि जो ज़्यादातर इसके मरीज मिले, इसके पेशेंट मिले हैं कोरोना के, वो ज़्यादातर बाहर की वस्तुएं खाते थे और ऐसे लोगों के संपर्क में आए और इसलिए धीरे धीरे कोरोना आज हिंदुस्तान में, चाइना में तो है ही है, वहाँ से ही इसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद अमेरिका, रूस, ईरान सहित कई देशों में ये अपने पैर पसार रहा है। दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अफवाहों में ना पड़ें। किसी भी तरह की अफवाह यदि कोई उड़ाता है तो आप उसे नज़रअंदाज करें और पूरी तरह से जांच कराएं और बिना भी किसी भी जांच के जो है अपने आप को असहज महसूस ना करें, क्योंकि जब तक कोई भी विदेशी नागरिक आपके संपर्क में नहीं आया है तब तक आप ये समझिए कि आप कोरोना से बचे हुए हैं। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात जो ये है, याद, अगर आप मार्केट में कुछ खाते भी हैं तो वहाँ की साफ़ सफाई और कैसी है, गंदगी कैसी है और क्या उन्होंने जहाँ पर आप खाना खा रहे हैं वहाँ पर कोरोना का कुछ इंतज़ाम किया हुआ है या नहीं। इन बातों का हमें ध्यान हर हाल में रखना ही होगा। तो दोस्तों, आज आपको मैं एकदम स्पष्ट बताना चाहूँगा कि यदि आप नियमित प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, ऐसी क्रियाएं करने से भी जो है कोरोना से लड़ा जा सकता है, कोरोना से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ये पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि इस बीमारी से, इस महामारी से और इस वायरस से बचने का सिर्फ और सिर्फ यही चांस है कि आप अपने आप को खुद सुरक्षित रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के संपर्क में ना आए और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। कुछ भी खाना है तो घर पर बनाएं और खाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी की समझ में आई होगी। अब आप अफवाहों से नहीं डरेंगे और जो भी है सरकार की, खुद की, समाज की उन्नति के लिए अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिन बाद आज वापस अपनी इस फैमिली में आया हूँ, बहुत अच्छा लगा।
दोस्तों बहुत मज़ा भी आया। थोड़ा अस्वस्थ था, इसके लिए आप लोगों को डेली वीडियो नहीं मिल पाए। अब आशा करता हूँ और यही मंगल कामना करता हूँ कि बहुत जल्द कोरोना वायरस पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। जय हिंद।